हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें ये आज संगति दी है प्रभु के पवित्र वचन को। मसीही हम है, क्रिश्चियन है, हमें वचन का अध्ययन भी करना है। आज मसीह विरोधी की जो चिन्ह है, मसीह विरोधी आने वाला है, यीशु मसीह ने भी कहा, चेलों ने भी सिखाया, और प्रभु के वचन में जो सारे चिन्ह दिए गए हैं, जैसे पवित्र आत्मा आने पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने दासों को ये बताया कि चिन्ह मैं बता रहा हूं, आप पवित्र आत्मा को पहचान पाओगे। ऐसे ही रीति से जो मसीह विरोधी आने वाला है, उसके विषय में बाइबल में से हम 7 बातें देखने वाले, उसके चिन्ह, जिससे हम पहचान पाए यही असली मसीह विरोधी है। तो हम प्रभु के वचन का अध्ययन करने से पहले आओ प्रार्थना करेंगे, सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं आज के दिन के लिए, संगति के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपके सारे वचन हम आज सीखना, समझना, सुनना चाहते हैं। जो चिन्ह आपके वचन से हम प्रभु आज देखना चाहते हैं, हमारी आंखें खोल दो, मन को खोल दो। हाँ, हर एक को सुनने वाले कान मिले, समझने वाला हृदय मिले, आपके पवित्र वचन हर एक में बोए जाए, और जो सच है प्रभु हमें हर एक पाले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। 7 चिन्ह मसीह विरोधी के विषय में बाइबल में ऐसे यीशु मसीह ने भी कहा, चेलों ने भी ये सिखाया, और प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु ने कहा है कि वो जो आएगा वो साधारण इंसान बंदूक लेके नहीं होगा, वो चमत्कार करने वाला होगा, चमत्कार करेगा। 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 3 पद में पौलुस ने कहा, मेरे प्रियो आप बहकाओं में मत आना। आप सारे मसीह लोग, चर्च के लोग, आपको मैंने पत्री में लिखा है, फिर से आपको याद दिलवाता हूं, आपको कोई धोखा न दे। 3 पद, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। आप धोखे में मत आना। आपको मैं चिन्ह बता रहा हूं, भी चिन्ह बताए थे, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। तो धर्म त्याग होगा उसके पहले, और वह पाप का पुरुष तो उसको पहचान दी गई, पाप का पुरुष प्रकट होगा, अर्थात विनाश का पुत्र वो तो प्रकट ना हो, विनाश का पुत्र है, जो विरोध करता है। जो विरोध करता है। किसका विरोध करता है? 4 पद में पढ़ते हैं, और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। तो वो परमेश्वर के सामने होता है, विरोध करता है, और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उससे अपने आप को बड़ा ठहराता है। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, और वो ऐसा चाहता है कि मैं मंदिर में भी बैठ जाऊं, अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो वो अपने आप को ईश्वर ठहराने की कोशिश भी करता है। 9वें पद में, उस अधर्मी का आना वो आएगा, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी तो सामर्थ, शैतान उसको बल देगा, ये मसीह विरोधी को, ये पाप का पुत्र को, और वो आएगा कैसे रीति से? झूठी सामर्थ और चिन्ह, झूठा सामर्थ दिखाएगा, और चिन्ह दिखाएगा, और अद्भुत काम के साथ, और अद्भुत काम भी करेगा। तो उसका हम पहली बात देखते हैं, चमत्कार करेगा। मसीह विरोधी चमत्कार करता था, करेगा। तो यहां पे बात है, कई लोग कहते हैं कि वो जो आएगा उसको समुद्र में डाला गया है, फिर से जी उठेगा, बंदूक लेके फिर से अटैक करेगा अमेरिका पे। ये सारा संसार में चलता है, पर यहां पे चमत्कार बात लिखी है कि वो चमत्कार करेगा। चमत्कार क्यों करेगा? यदि हम पढ़े तो उसकी चिन्ह है, पहली बात, चमत्कार वो इसीलिए करेगा कि लोग आराधना करें, और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसका इनकार करने के लिए लोगों को बहकाएगा कि आप मेरी भक्ति करो, उसकी नहीं, भक्ति के लिए वो चाहेगा। दूसरी बात, वो लोगों को इसीलिए चमत्कार करवाएगा, बीच में करेगा, जिससे लोग उसको अपना ले, और वो कहे मेरी छाप ले लो, तो लोग उसकी छाप भी ले ले। प्रकाश वाक्य 13 अध्याय 16-17 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, छोटे से बड़े सारे लोग, गरीब हो धनी हो,
और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। तो वो छाप करवाने के लिए चमत्कार करेगा, अपनी भक्ति के लिए चमत्कार करेगा। दूसरी बात देखते हैं, वो चमत्कार इसीलिए करेगा, 17 पद, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर तो सके। लेन देन करने के लिए ये बात जरूरी होगी, छाप है तो आप लेन देन कर पाओगे। तो छाप वो सबको दिलवाएगा, या फिर कहेगा कि आपको ले जबरदस्ती, हिंदी में कहते हैं फोर्सफुली। हमारे इंग्लिश वाले लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, प्रेज गॉड। तो क्या है लिखा है, जबरदस्ती नहीं होती है हिंदी में, तो उसमें होता है, पता नहीं, तागर जिंदा, हमारे हम म्यूजिशियन भी लोग हैं थोड़े अंदर, मजबूर करवाएगा। प्रेज गॉड। प्रकाश के 19वां अध्याय 20वां पद पढ़ो तो वहां पे ये चिन्ह, वो चिन्ह चमत्कार करके लोगों को छाप दिलवाएगा। क्या लिखा है, वह पशु और उसके साथ का झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, वो क्या करते थे दोनों, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे चिन्ह करता था, जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, लोगों को धोखा दिया, भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी। और लोगों को वो पशु की छाप भी लोगों ने ले ली। तो छाप के लिए वो ये काम करेगा। चमत्कार क्यों करेगा, लोग मेरे के झुके। चमत्कार क्यों करेगा, लोग उसकी बात मानकर उसको अपना ले। और तीसरी बात, वो क्यों छाप, वो लोगों को जबरदस्ती करेगा या फिर लोगों को बहकाएगा, छाप लेने के लिए मजबूर करेगा। क्यों, तीसरी बात, इसीलिए कि वो सब कौन मेरे है, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ मिल लो, जिससे हम सर्वशक्तिमान के सामने हो जाए। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 13 पद में लिखा है, और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। बड़े बड़े चिन्ह, कैसे चिन्ह है, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। तो चमत्कार कैसा, आसमान पे आग, ऐसा नहीं कि मिसाल डाल के वो वाला नहीं, ये तो सचमुच आसमान से आग गिराएगा कि धरती पे देखेंगे लोग। क्या लिखा है, लोगों के सामने, क्या लिखा है, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने सामने ये दिखाएगा। 16 अध्याय 14 पद, प्रकाशित वाक्य। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, ये तो सारे दुष्ट आत्माएं चिन्ह दिखाएंगे, वो मिसाल लेके नहीं होगे। जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल सारे जो राजा है, सारे प्रधान है, सारे बड़े बड़े लोग हैं, नेता है, उनके बीच में ये करेगा। निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। इकट्ठा करने के लिए, कौन मेरे छाप ले लो। अभी हमें, मैं इसलिए चमत्कार बता रहा हूं कि हमें परमेश्वर के सामने एक समय हमें युद्ध करना है, उसके सामने होना है, यीशु मसीह के सामने होना है, उसके लोगों के सामने होना है। इसीलिए ये सब शैतान करवाएगा कि वो चाहता है कि सारे मेरे हो जाए, छाप ले ले। तो सर्वशक्तिमान के सामने इकट्ठा करने के लिए, उसके विरुद्ध करने के लिए ये सारे दुष्ट आत्मा चमत्कार करेंगे। तो चमत्कार 3 वजह से शैतान करेगा, लोगों को धोखा देने के लिए, बहकाने के लिए, और लोग उसकी भक्ति करने लग जाए। दूसरी बात, वो चाहता है कि सब छाप ले ले। और तीसरी बात, इकट्ठे हो जाए, जिसने छाप ली वो सारे मेरे, और अब हम परमेश्वर के सामने एक समय हम युद्ध करने वाले हैं। इसीलिए ऐसे करके वो लोगों को चमत्कार दिखाएगा। तो पहला शैतान का चिन्ह वो होगा, वो चमत्कार ही दिखाएगा। दूसरी एक सच्चाई अब देखते हैं, वो इसीलिए आएगा, वो कुछ करने के लिए आएगा। 2 जो परमेश्वर के नबी है, उनको गिराने के लिए वो खड़ा होगा। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 7-8 पद पढ़ो तो यहाँ पे यूहन्ना, परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो दास रसूल, वो लिखता है 7वां पद, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, जब ये 2 परमेश्वर के नबी भविष्यवक्ता गवाही दे चुकेंगे, उनका समय समाप्त हो जाएगा,
तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा वो जो नीचे से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और दोनों उन्हें संत के सामने लड़कर जीतेगा। संतों के सामने लड़कर जीतने के लिए तो दूसरा उसका काम है, चिन्ह है। कौन है मसीह विरोधी? वो इसीलिए हम उसको पहचान कैसे सकते हैं? चमत्कार करता है। बराबर। दूसरी बात, ये जो दो नबी है उनको गिराने के लिए, मारने के लिए वो होगा। यदि कोई भी मसीह विरोधी है और यदि दो भविष्यवक्ता परमेश्वर के दास, उनको यदि वो मारता नहीं है तो हमें मानना नहीं है, पर वो यदि मार देता है तो मान लेना यही है जो अथकुंड से निकलेगा। और दोनों संत परमेश्वर के सेवकाई कर रहे हैं, उनकी सेवा भी पूरी हो जाएगी भविष्यवक्ता की, और उनको मार गिराएगा। 8वां पद, और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया तो था। ये दो जो नबी है उनका प्रभु क्रूस पर गया था। तो ये दो नबी, यीशु के नबी, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर के नबी, उनको वो मार देगा। प्रकाशित के 13 अध्याय 7वां पद, यही चिन्ह फिर से हम पढ़ते हैं। वो जो निकलेगा अतः कुंड से, समुद्र में से निकलेगा। 7वां पद, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और दो पवित्र लोग हैं, उनके सामने लड़ने के लिए अधिकार दिया जाएगा और उन पर जय पाए। वो उनको जीत भी लेगा। तो जो मसीह विरोधी होगा वो चमत्कार करेगा। दूसरी बात, वो परमेश्वर के पवित्र लोग जो है, जो दो संत है, भविष्यवक्ता है, उनको जीत लेगा। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। तो ये चिन्ह हम देखते हैं, वो जीतेगा, दोनों संत के सामने लड़कर उनको गिरा देगा। यही है मसीह विरोधी। तीसरा हम देखते हैं उसका चिन्ह क्या है। वो साधारण नहीं, लेकिन वो मसीह होगा, उसे मसीह माना जाएगा, उसको एक बड़ा सरदार नाम मिलेगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय 24वें पद में, प्रभु ने कहा देखो समय आएगा। ये 24वां अध्याय यदि आप पढ़ो तो वहां से 3 बातें चेलों ने पूछी प्रभु यीशु मसीह, कब होगा, अंत कैसे होगा, आप आओ आने वाले हो, उसकी निशानी क्या है? तो प्रभु ने कहा देखो, उसके पहले तो जो मसीह विरोधी है वो आएगा, उसे कई सारे अपने आप को मसीह कहेंगे और वो मसीह विरोधी होगा, और झूठा नबी भी आएगा। ये बात की और कहा चिन्ह चमत्कार भी करेंगे। 24वां पद, क्योंकि झूठे मसीह और झूठा मसीह, तो वो मसीह ही होगा पर झूठा मसीह होगा, वो मसीह ही होगा पर झूठा मसीह होगा। तो वो साधारण आदमी नहीं होगा, वो एक मसीह होगा, पर वो झूठा मसीह है। और झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, वे उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, वो दोनों बड़े काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुए लोग भी बोलेंगे शायद यही है या नहीं है, ये मसीह है या मसीह नहीं है। लोगों को धोखा देने के लिए चमत्कार भी करेंगे। मार्क 13:22, यही फिर से प्रभु ने यही बात की, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। तो यहाँ पे साफ प्रभु यीशु ने बताया कि वो मसीह होगा, लेकिन झूठा मसीह या मसीह का विरोधी होगा। दानियल की किताब 9वां अध्याय 25वां पद, सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर से यरूशलेम बसेगा की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह अभिषेक बीतेंगे। प्रधान यानी यीशु मसीह के बाद 7 सप्ताह हो गए। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। 26वां पद, और उन 62 सप्ताहों के बीतने वे पर 62 सप्ताह के वर्ष बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। हाँ, यीशु मसीह मर जाएगा, ये भविष्यवाणी दानियल ने की। और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की अब यहाँ पे शब्द है आने वाला अभी प्रधान है, वो आके नगर जो बसाया है उसको
खत्म कर देगा। क्या लिखा है? आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, नाश करेगी। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा प्रधान शब्द कहा गया है उसको, जैसा बाढ़ से होता है। बाहर से होता है वैसे अंत हो जाएगा। तो ये जो आने वाला है उसको प्रधान कहा गया। साधारण आप मत सोचो वो साधारण होगा, वो प्रधान होगा। दानियल 8वां अध्याय 11 पद। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, वो ऐसा होगा कि जो परमेश्वर है उससे भी वो बड़ा होने की बात करेगा। और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया, हाँ, और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया। तो जो सर्वशक्तिमान है उससे भी ऊपर उठने की वो बात करेगा। 25वां पद। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। तो मन में बड़ा फूल जाएगा, तो वो खुद को परमेश्वर से भी बड़ा ठहराएगा, मानेगा। जैसे हमने दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 4 पद में पढ़ा कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उससे भी वो खुद को बढ़ाना चाहता है। दानियल 8:25 में हमने जो पढ़ा, सरदार खड़ा होगा। किसके सामने खड़ा होगा? 25वां पद। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा। हाकिमों के हाकिम, प्रभुओं के जो प्रभु है, प्रभुओं का जो प्रभु हमारा यीशु मसीह है, उसके विरुद्ध भी खड़ा उसके भी होगा। विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। तो वो मसीह का पूरा विरोध करेगा, खुद को बड़ा मानेगा। जैसे पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 4:4, हमें पता है, यूहन्ना भी कहता है 1 यूहन्ना 5:19 कि ये संसार का उसको देवता माना जाता है, भगवान माना जाता है, शैतान को, इब्लिस को, और वो सबको परमेश्वर से दूर रखता है, परमेश्वर का शत्रु है और मसीह विरोधी। मसीह जो लोग हैं उनका भी वो विरोधी है, खुद को बड़ा मानता है। यशाया 7:14 अध्याय में पुराने नियम यदि पढ़े, वहां पे भी उसका जो स्वभाव है उसके वहां जिक्र किया गया है। 12वां 13 पद। हे भोर के चमकने वाले हे तारे, भोर के तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू क्यों गिरा? तो कारण बताया है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू हाँ। अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू क्यों गिरा है? बताया है 13 पद में। तू मन में कहता तो क्योंकि था तू मन में यूं कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण और से परमेश्वर का जो सिंहासन है, सारे फरिश्ते जहां रहते हैं उससे भी, तारे से भी अधिक ऊंचा करूंगा। ऊंचा करूंगा। परमेश्वर के जितने तारे हैं, परमेश्वर के जितने दूत है, उनसे भी उठाऊं, खुद को उठा लूंगा। हज़िकेल 28:2 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा हाँ, यों कहता है, परमेश्वर तुझे यूं कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा है, फूला, तुमने मन में फूला और कहा मैं ईश्वर हूँ। मैं ईश्वर हूं। तो खुद को मसीह, खुद को परमेश्वर, खुद को अभिषेक, खुद को सरदार, खुद को प्रभुओं का प्रभु के सामने खुद को बड़ा मान रहा है। हृदय में उसने ये सोचा था और फिर वो जो सोच के रखा वो करेगा भी, और मंदिर में बैठने की वो जो चाहता है वो करेगा भी। तो ये जो आने वाला है खुद को बड़ा मानेगा। कई लोग कहते हैं कि जो मसीह विरोधी है वो सदाम हुसैन, और कोई लोग तो कहते हैं जो जिसकी सब डाल दिए समुद्र में डाल दिया, उसको वापस लाएंगे, तो उसको लाया जाएगा। और वो खुद को भगवान तो मानता ही नहीं था, वो भगवान मानता नहीं था खुद को अल्लाह परमेश्वर वो कभी नहीं उसने खुद को कहा। पर ये जो मसीह विरोधी आएगा वो खुद को परमेश्वर मानेगा। तो हमें प्रभु ने पहचान दी कि हमें कैसे पहचानना है। आमीन। और एक चौथी बात हम देखते हैं, ओके, वो मसीह विरोधी क्या करेगा? वो इकट्ठा करेगा। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 14 पद। अपना राज्य बनाने के लिए सबको एक छाप दिलवाएगा और इकट्ठा करेगा, सबको इकट्ठा करेगा। 14 पद।
ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं सब देशों के राजा, प्रधानों, जो मंत्री, ये सब के पास जाएगा ये सुसमाचार उसका, और चमत्कार दिखाएगा। क्यों? कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। तो जो बड़ा अल्लाह है उसके सामने लड़ने के लिए, बड़ा भगवान है जो परमेश्वर है उसके सामने लड़ने के लिए ये मसीह विरोधी आएगा। तो मसीह विरोधी जो है वो परमेश्वर के सामने, जो बड़ा भगवान, बड़ा अल्लाह, बड़ा परमेश्वर कहते हैं जिसको, उसके सामने खड़े होने के लिए वो सबको इकट्ठा करेगा। वो इज़राइल का ही नहीं शत्रु, वो तो परमेश्वर का शत्रु सबको इकट्ठा करेगा परमेश्वर के सामने लड़ने के लिए। जादू टोना सब कुछ करेगा, चमत्कार करेगा। तो लादेन में इतनी ताकत नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने उठाए, अपने आप को उठाए। वो तो झुकने वाला आदमी है, 5 बार झुकने वाला आदमी, वो कहां परमेश्वर के सामने लड़ेगा। वो साधारण आदमी था, पर जो मसीह विरोधी है वो सचमुच बड़ा विरोधी है। प्रकाशित का 19वां अध्याय 19वां पद में फिर से हम पढ़ते, ये सारे सेना को इकट्ठा करने का, तो जो इकट्ठा करेगा वो मसीह विरोधी हमें मानना है। 19वां पद, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। इकट्ठा। तो जो मसीह विरोधी है उसका पहला चिन्ह चमत्कार, दूसरा चिन्ह वो संतों को मार देगा। जो 2 भविष्यवक्ता आएगा, अगर मान लो लादेन होगा तो देखेगा ये तो इलिया बाबा, इलिया अलैहिस्सलाम, अरे नहीं ये तो अपना मूसा अलैहिस्सलाम, अरे वाह वाह, उनको तो मार नहीं सकते। तो लोग गलत सिखाते हैं। 2 भविष्यवक्ता को मारने वाला वो मसीह विरोधी, और खुद को परमेश्वर समान, परमेश्वर से ऊंचा अपना आसन बनाने का सोचने वाला, खुद को मसीह, खुद को बड़ा अधिकारी मानने वाला, और जो प्रभुओं का प्रभु है उसके सामने होने वाला, ये दूसरा चिन्ह हम देखते हैं, अभिमान करने वाला। और चौथा हमने ये आज पढ़ा, इकट्ठा करना चाहता है, एक राज्य बनाना चाहता है, उसका ये चिन्ह है। और एक 5वां चिन्ह हम देखते हैं मसीह विरोधी का, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 7वें पद में, वो अकेला ना होगा, लादेन होगा मान लो, तो उसके साथ नबी कौन होगा। यहां पे जो चिन्ह दिखाया गया है 11 अध्याय 7वें पद में, जो मसीह विरोधी, जो अथकुंड से निकलने वाला है, जो बिस्ट कहते हैं, जो पशु कहते हैं, 7वां पद, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह 2 पशु नबी अपनी गवाही दे चुकेंगे, जब वो पशु, जो अतः कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा तो और वो उन्हें मार अथकुंड से डालेगा। निकलेगा। ये एक है पशु। 13:1 में वही पशु की बात चर्चा है कि वो समुद्र के रेतों पे खड़ा रह गया, जो समुद्र में से निकला वो पशु, और सबने उसकी आराधना करी। 4 पद में लिखा है, लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, और पशु की भी पूजा की। इस पशु उसके के आगे भी समान झुके। ये जो मसीह विरोधी है उसके आगे भी लोग करेंगे, झुकेंगे। आज कोई भी लादेन के आगे नहीं झुकता है। चाहे कोई भी इंसान आ जाए, उसको कोई देवता मानता ही नहीं है, उसकी क्या भक्ति करने की। पर जो मसीह विरोधी आएगा उसकी तो लोग भक्ति करेंगे ही करेंगे। तो समझ लो वही मसीह विरोधी है। तो ये जो निकला उसके साथ साथ कौन निकला है, यही 13 अध्याय 11 पद में देखते हैं। और एक दूसरा पशु निकला, क्या लिखा है, फिर मैंने एक और पशु को, और पशु। तो जो आने वाला मसीह विरोधी है वो अकेला ना होगा, उसके साथ और एक आएगा, वो नबी होगा। तो अकेला ये मसीह विरोधी ना होगा, उसका भी एक प्रबोधक, भविष्यवक्ता, वो भी निकलेगा। 16 अध्याय प्रकाशित 16 अध्याय 13 पद में हम देखते हैं, अब सिर्फ पशु
या मसीह विरोधी अकेला नहीं, उसके साथ झूठा नबी भी होगा ही होगा। 13 पद। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से हाँ। और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। तो यहां पे हम देखते हैं कि मसीह विरोधी है पशु, उसके साथ भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता या झूठा नबी वो भी है। तो चिन्ह चौथा, पांचवा देखते हैं ये कि जो मसीह विरोधी है, झूठा मसीह है या पशु है, वो अकेला न होगा। उसका चिन्ह क्या होगा? क्या होगा? उसके साथ कोई होना जरूरी है, और वो झूठा भविष्यवक्ता। 19वां अध्याय 20वां पद, प्रकाशित के 19-20। वह पशु और उसके साथ वह उसके साथ, तो हमें और चिन्ह दिखाई देता है कि अकेला अकेला जो आया, तो हमें उसको बिल्कुल मसीह विरोधी नहीं मानना है। चाहे कोई भी है, मैं मसीह विरोधी, बोले देखो ये आया, नहीं मानेंगे। तेरे साथ तेरा भविष्यवक्ता बता, तेरे साथ कोई होना चाहिए, दोनों को हमें नरक में डालना है, अकेला अकेला नहीं जाने का। क्या देखते हैं 20वां पद में? वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। दोनों को गिरफ्तार हो गए। तो जो मसीह विरोधी आएगा वो अकेला अकेला नहीं आएगा, उसका साया भी रहेगा, झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। लोग चर्चा करते, राह इंतजार करते, झूठा, ये देखो ये झूठा भविष्यवक्ता, ये झूठा नबी या ये झूठा मसीह, ये मसीह विरोधी ये होगा, ये मसीह विरोधी लगता है। कोई कहते थे एल्विस प्रिस्ली, वो शायद, कोई कहता माइकल जैक्सन, वो मसीह विरोधी। कोई 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 किसी को भी बोलते, अभी बेचारा ट्रम्प आया है, बोले तो बोले नहीं यही मसीह विरोधी। सब लोग पीछे पड़े, बोले यही मसीह विरोधी होगा। ढूंढते रहते। बाइबल देखो, चिन्ह पवित्र आत्मा ने दिए हैं, उसके साथ कोई होना जरूरी है। मसीह विरोधी के साथ झूठा नबी भी पकड़ा गया। लो झूठा नबी। 19-20, प्रकाश के 19-20, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे। 19वां अध्याय 20वां पद। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। दोनों पकड़ा गया। 20 और 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा देखो भविष्यवक्ता साथ भी साथ होगा। लिखा है, पशु और भविष्यवक्ता भी होगा। झूठा, क्या लिखा है? जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। झूठा भविष्यवक्ता भी, पशु और झूठा भविष्यवक्ता दोनों साथ। तो हमें यदि झूठा मसीह या मसीह विरोधी को हमें पहचानना है, तो उसके साथ देखो प्रभु ने भी ये कहा, मत्ती 24:24, मत्ती 24:24 क्या लिखा है? पढ़ो। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने, यीशु ने कहा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, देखो फिर से प्रभु ने यही बात बताई, झूठा मसीह, उसके साथ झूठा भविष्यवक्ता होना जरूरी है। तो दोनों साथ साथ चलते हैं, मसीह विरोधी और झूठा नबी। तो यदि हमें देखना है ये एंटीक्राइस्ट है, अरे रुको, उसके साथ कोई खड़ा होना चाहिए, कोई नहीं दिखता है तो वो एंटीक्राइस्ट नहीं है, उसके साथ झूठा नबी होना जरूरी है। छठा चिन्ह क्या हम देख सकते, कैसे पहचान सकते कि मसीह विरोधी कौन? प्रकाश के 9वां अध्याय 11 पद में लिखा है, वो इजराइल का दुश्मन होगा, वो मसीह का दुश्मन होगा, और यीशु अलैहिस्सलाम कहते हैं यीशु मसीह उसका भी दुश्मन होगा और परमेश्वर का भी दुश्मन होगा। मसीह विरोधी को पहचानना है। अगर ट्रम्प तो यीशु को प्यार करता है, ट्रम्प परमेश्वर को भी मान देता है, इजराइल के लिए भी खड़ा रहता है, तो वो कभी नहीं हो सकता है। तो मसीह विरोधी जो होगा वो इजराइल का दुश्मन होगा, मसीह का भी विरोधी होगा, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उसका भी दुश्मन होगा, और साथ साथ जो बड़ा अल्लाह है, यहोवा परमेश्वर है, उसका भी वो दुश्मन होगा। प्रकाश के 9वां अध्याय 11 पद पढ़ो। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। हाँ, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। तो ये जो निकलने वाला है वो उसका नाम है विनाश। 11 अध्याय 7वां पद।
जब वह अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें तो ये जीतेगा। अथकुंड से निकलने वाला राजा है, वो लड़ेगा और संतों को गिरा देगा, मार देगा। तो इज़राइल का दुश्मन ये होगा। जैसे प्रकाश के 12वां अध्याय 17 पद में भी लिखा है, ये अजगर गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ, और जो औरत यानी इज़राइल जिसके 12 बच्चे हैं उस पर वो गुस्सा किया उसने। 17 पद, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ तो इज़राइल पर ही क्रोधित होगा और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और प्रभु यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं लड़ने को गया। तो वो लड़ेगा, किससे लड़ेगा? वो इज़राइल के लोगों से लड़ेगा, मसीह पर प्यार करने वाले, विश्वास करने वाले से लड़ेगा। तो इज़राइल के चुने हुए लोग हैं, उनके सामने वो लड़ेगा ये अजगर, और उसके साथ जो साथी है मसीह विरोधी, और उसका साथी है झूठा नबी। इनका दुश्मन इज़राइल रहेगा। 13 अध्याय 7वां पद पढ़े। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और तो उन पर इज़राइल जय के पाए। परमेश्वर के लोग हैं, उनके सामने लड़कर वो उनको जीतेगा। तो लड़ेगा, लोगों से लड़ेगा, और वो इज़राइल के लोग की बात की गई है। प्रकाश वाक्य 16 अध्याय इसका 14 पद। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए लड़ाई किसके सामने लड़ना है? और बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने लड़ने के लिए। तो मसीह विरोधी जो है वो इज़राइल के सामने लड़ेगा, मसीह का दुश्मन होगा। यहां पे हम देखते हैं जो सर्वशक्तिमान है उसका दुश्मन। 19 में देखते हैं यीशु का दुश्मन। क्या लिखा है? फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे तो जो देखा। घोड़े पे सवार था, 19वां अध्याय यदि आप पढ़ो तो वहां पे लिखा है घोड़े पे जो यीशु मसीह सवार था, जिस पे लिखा था राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। तो ये यीशु के सामने भी लड़ने के लिए मसीह विरोधी यीशु का दुश्मन, मसीह विरोधी इज़राइल का दुश्मन, और मसीह विरोधी परमेश्वर का दुश्मन, उसकी लड़ाई यही है। तो हम पहचान पाएंगे कि वो किसके लिए क्यों आया है। तो ट्रंप नहीं हो सकता है, या फिर कोई भी कह दो वो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के सामने नहीं लड़ते हैं। उनका लड़के यहां से बॉम्ब नहीं मारना है स्वर्ग में कि यहोवा को गिरा दे, वो तो इम्पॉसिबल है। एक था घोड़े पे लड़ने के लिए गया, यीशु का मैं यूं कर दूं, यीशु के लोगों को यूं कर दूं, और प्रभु ने उसको अंधा कर दिया और सौल को बोला देख तू हो जा, मसीह के लोगों से प्यार करने लग जा। आमीन। तो वो लड़ने के लिए नामुमकिन बात है, साधारण लोग लड़ नहीं सकते हैं। और यीशु ने कहा आने लात मारी कठन से, हिंदी वाला में अलग बात लिखी है, गुजराती में ये लिखा है। तो क्या है? लात मारनी कठिन है। आमीन। तो यीशु के सामने लड़ने के लिए सिर्फ यही है मसीह विरोधी। ट्रंप भी नहीं लड़ सकता है, कोई भी। आप ढूंढना है यदि कौन मसीह विरोधी, तो आप ये चिन्ह देखो। और एक 7वीं सच्चाई कहूंगा मसीह विरोधी की। प्रकाश वाक्य 6:2 में लिखा है मैंने घोड़े देखे। पहला घोड़ा देखा एकदम शांत, सफेद घोड़ा देखा, सफेद घोड़ा देखा, और कहा गया उस पे जो सवार था, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और सफेद घोड़ा आ रहा है, और उसका सवार धनुष्य लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो ये जो आने वाला है, वो सवार जो आने वाला है, शुरुआत में तो हमें शांति लगेगी। ये सफेद बात, सफेद यानी शांति की बात। चौथे पद में हम पढ़ पाते, समझ पाते ये सफेद घोड़ा क्यों है। तो चौथे पद में जवाब दिया है फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। तो ये बात समझ में आती है कि जो सफेद था खून खराबा नहीं था, पर जैसे लाल निकला तब क्या हुआ? उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि मेल शांति उठा ले। तो शांति हो गई थी
अभी उसको उठा लेने की बात हो रही है, तो पहले मेल होगा, शांति होगी, सब में भाईचारा, सब में प्यार, सब में ऐसा लगेगा सतयुग आ गया, कलयुग चला गया, ऐसे लगेगा सब अच्छा हो गया है, कितने सब प्यार से रहते हैं, कितना अच्छा है, ये तो स्वर्ग लगता है। ऐसे शांति लगे तो समझ लो वो आ गया है। पहला थेसलोनिकी 5:3 पद पढ़ो। पौलुस ने कहा, जब लोग कहते होंगे कि जब कुशल लोग है, कहते हैं अभी कैसा है, शांति, बोले हेलो, आप अमेरिका में एकदम शांति, इजराइल में हेलो शांति है, इराक एकदम शांति है, रहा बहुत अच्छा है, और सुनाओ तो क्या लिखा है, जब कहोगे, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। तभी समझ लो कैसे विनाश होगा। बेटा जैसे पैदा होता है, दर्द होता है, वैसा होगा, आपको भागना होगा। क्या है? जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से बचेंगे। पीड़ा अचानक होती है, 24 घंटे नहीं होती है। अरे 8वें महीने में एक होता है समय जब शुरू होता है, पेन बहुत डेंजर होता है, वो पता नहीं होता है कि कौन सी तारीख को होगा पेन। ऐसे अच्छा है, हाँ अच्छा है, मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो गाड़ी में बैठती हूँ, हाँ कुछ नहीं होता है, और रुक जा, कभी भी हो सकता है, वो तो कभी भी हो जाएगा। तो जब शांति शांति सब कुछ चैन लगेगा, मेल लगेगा, तो ये जो मसीह विरोधी है उसका भी ऐसा ही होगा। आपको जब पता चले एकदम साइलेंट हो गया है, सब शांत हो गया है, कोई लड़ाई नहीं, तो समझ लो वो आ गया है। देखो हजिकेल 7:25, सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति न मिलेगी। ऐसा होगा, शांति मिलेगी नहीं, और विपत्तियां पर विपत्तियां आएंगी। विपत्तियां पर विपत्ति शुरू हो जाएगी, बरसात चालू हो जाएगा, तो पहला पेन होगा, फिर दर्द बराबर का दर्द होगा। तो यहां पे मसीह विरोधी के आने के पहले जानी वो आएगा जो तब पूरी शांति हो जाएगी, सफेद घोड़ा आप देख पाओगे, फिर अचानक लाल निकलेगा। बोले कलर बदल दिया क्या? हाँ अभी तो तुम्हारा शुरुआत हुआ। हजिकेल 7:25 पद। और उठती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, कैसी? और लोग भविष्यवक्ता के से दर्शन की बात पूछेंगे, हाँ, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरनिय के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। हजिकेल 7:25। हाँ सत्यानाश होने पर है, हाँ, पूरा नाश होने पर है, तब लोग शांति ढूंढने जाएंगे। दानियल 11:30 में यही बात जो मसीह विरोधी जो आने वाला है उसके विषय में बात लिखी है। दानियल 11:30। क्योंकि कीतियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा देखो पूरी करेगा। पवित्र वाचा को चिरा जाएगा, जो कही गई है, वाचा बनाई गई है, वो चीरा जाएगा, वो तोड़ डालेगा। शांति मैं तो झूठा हूं। मैंने कभी बोला? कौन सी तारीख को शपथ, कौन सी तारीख को ली? मैंने कोई शांति की बात करी नहीं है। अभी यही होगा लड़ाई, मानना है तो मान लो, राज में रहना, तुमने मुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन, क्या है? देखो 25वें पद पढ़ो, 25वें पद, दानियल 8:25। कभी को यार, ओ भाई गुड मॉर्निंग हमारे यहाँ, बोलो हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, सुनते हैं, धन्यवाद। पढ़ो 25वां पद। उसकी चतुराई के कारण उसका चतुराई, तो वो करेगा, चतुराई करेगा। मसीह विरोधी चतुराई कैसी करेगा? उसका छल सफल होगा। छल करेगा, सफल होगा। तो शांति शांति बोल रहा है, तो समझ लो वही, पकड़ लो उसको। और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। हाँ, कैसे? वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, हाँ, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। तो सबकी जो शांति हुई है उसको तोड़ डालेगा, चतुराई से काम करेगा। फूलेगा मन में, तुम फंस गए, तुमने मुझे अपना लिया, तुमने मेरा छाप ले लिया। कैसी शांति रही ना? बोले हाँ शांति है ना, मेट्रो शांति है, तुम्हें सबको बराबर मिला? बोले हाँ मिला, आगे खाते में सब शांति है, अच्छा हो गया। ऐसा तो समझ लो कुछ हो रहा है, मीठी मीठी बात, प्यारी प्यारी बात, समझ लो छल चल रहा है। तो जो 7 बात हमने देखी मसीह विरोधी की, चमत्कार करेगा तो चिन्ह वो है।
तो यदि चिन्ह चमत्कार नहीं करता ट्रंप तो मान ही मत लो, उसको बोलो ही मत कि वो होगा। तो पहचान ये है जो 7 चिन्ह देखे। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे, समझ दे। और यीशु मसीह ने अच्छी तरह से बता दिया है, चिन्ह बता दिए हैं मसीह विरोधी को पहचानने के। तो हमें ये फिर से मैं कहूंगा आपको सुनना है। और कोई भी किसी को कहे मसीह विरोधी है तो आपको मानना नहीं है, आपको चिन्ह देखने हैं। पवित्र शास्त्र में से हमने यो प्रभु के वचन से देखा। जुड़े हुए सबको जय मसीह की फिर से हालेलुया। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद ये सारे वचनों के लिए, धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी आंख खोली है, मसीह विरोधी को पहचानने के लिए आपने जो सिखाया है, 7 बातें हमने चिन्ह देखे, हम वो हर वक्त याद रखे और किसी को भी दोषी न ठहराए कि ये मसीह विरोधी है, ये बेकार आदमी है, ये मसीहों का दुश्मन और यही एंटी क्राइस्ट है। हम किसी का न्याय न करें, आपके वचन अनुसार हम आंख हमारी खुल जाए और देख पाए। प्रभु धन्यवाद ये बातों के लिए, ये बातें जो सुनाई है ये बोई जाए, 100 गुना फल लाए। झूठी शिक्षा में जो फंसे हुए उनमें से लोग निकल के सच्ची की राह पे आए जाए। पवित्र आत्मा सहाय करना। बातें सुनने वाले जुड़े हुए हर एक आशीषित हो और अनुग्रह पाए और सच्चाई पाए और उजाला पाए यीशु मसीह के नाम में। मंडली चर्च ऑफ द लिविंग गॉड सबको आशीष प्रभु दो। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करें। आकाश पर हमारा आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। दिन भर की रोटी आज में देना, जिस प्रकार हम अपराधियों को क्षमा किया है उस रीति से भी आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। परेशान मत लेके आओ, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। शेयर करना, सवाल है तो आप कर सकते हो। शांति